देखिए सर, हमको जब उसको 144 किए तो देखिए यहाँ पे उसको नोटिस किया गया 144 का, और 144 होने के बावजूद भी ज़बरदस्ती वो काम। उसके बाद में देखिए ये कोर्ट का हमको आदेश मिला, कोर्ट का आदेश हम आ गया, हक में फ़ैसला देता है, मगर यहाँ पे उपद्रव लोग हमको परेशान कर दिया है। हमको रहना के यहाँ कहता है लेकिन तुमको गांव में रहने नहीं देंगे, कभी कुछ बोलता है, कभी किस चीज़ का धमकी देता है। और लोगों से होने के बाद भी जमीन पर अवैध रूप से चल रहा काम, बार बार थाने में शिकायत के बाद भी थाना प्रभारी नहीं ले पा रहे एक्शन। क्या थाना प्रभारी कर रहे किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार? मामला सिवान पचरुखी थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव का है। पड़ौली गांव निवासी मोहम्मद मुस्तफा के पुत्र गुलाम जिलानी, जो पेशे से मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा है कि मेरे द्वारा साल 2013 में गांव में ही एक जमीन खरीदी गई थी, जो कि 3 कट्ठा 13 धुर और 8 धुर की है। गुलाम जिलानी ने बताया कि उक्त जमीन को मरहूम सत्तार मियां की बेटी से 2013 में ही लिखवाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी दोस्त मोहम्मद अब्दुल उर्फ बहारन और राजन के द्वारा उक्त जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया जा रहा है। जबकि न्यायालय द्वारा हमें इस मामले में डिग्री मिलने के बाद भी 10 दिनों के अंतराल में पचरुखी थाने को 3 बार ये सूचना दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लगातार जमीन पर अवैध रूप से काम हो रहा है। मोहम्मद गुलाम जिलानी ने बताया कि मैं और मेरे परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं, उनके द्वारा लगातार हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मोहम्मद गुलाम जिलानी ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जान का खतरा होने की बात भी कही। सुनिए इस मामले में मोहम्मद गुलाम जिलानी ने क्या कुछ कहा। ये क्या मामला है? सर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुलाम जिलानी और पड़ौली का मैं मूल्य निवासी हूँ और 100 की ज़मीन लिया हूँ और उस पर अवैध रूप से कब्ज़ा चल रहा है। और हमने हर कोर्ट में हमारा सारा मामला हमारे पक्ष में हुआ है और हमको 144 में भी डिग्री मिला। फिर उसके बाद में हम सिविल में गए तो सिविल में भी हमको कोर्ट ने हमको डिग्री दे दिया और डिग्री मिलने के बाद हमने आया तो थाना को भी उसका आवेदन किया, सीओ साहब को आवेदन किया। करने के बाद मैंने 27 तारीख को आवेदन किया, फिर 24 तारीख को दिया हूँ, फिर 29 को दिया हूँ। आवेदन देने के बाद में अभी भी उस पर निर्माण जारी है। हम रोकने के लिए बहुत हो गया, आवेदन भी दे दिया, जी काम चल रहा है, फिर भी काम चल रहा है। रोकने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। प्रभारी से मिले थे? जी, थाना प्रभारी से मिले, उनको 27 तारीख को आवेदन दिया हूँ, 29 को दिया हूँ और 24 को भी दिया हूँ। क्या बोल रहे हैं? लेकिन बोल रहे हैं कि रुक जाएगा, मगर काम कोई नहीं रुक रहा है। चलिए, और सब लोग बोल रहे हैं कि बस होने दो, और हमको उल्टा धमकाया जा रहा है कि तू उस पर बन रहा है तो काहे रोक रहा है। हाँ, उसका ज़मीन है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और हम जब ज़मीन पर जाना चाहते हैं माना करने के लिए तो सब लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयारी हो जाता है और उपद्रवी लोगों को बुला लेता है मेरे पास में कि इनको मरवा देंगे तो फेंकवा देंगे, तो घर वालों को कभी धमकी देता है और कभी बाइली लोगों से भी हमको दबाव में डलवाता है कि आप वो छोड़ दीजिए, ज़मीन छोड़ के हट जाइए। बताइए, हमको कोर्ट दिया है और हम कोर्ट से हमको न्यायालय से उम्मीद है कि न्यायालय हमारा हक फैसला करेगा, सही फैसला सुनाएगा। न्यायालय पर हम उम्मीद करके न्यायालय में जाते हैं और ये न्यायालय में नहीं जाती है। तो अभी थाना प्रभारी सहयोग नहीं कर रहा है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी से हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि थाना प्रभारी और हमारे सीओ साहब और इसके ऊपर जो भी अधिकारी है हमारा फुल सहयोग करे, अमूल्य रूप से हमारी ज़मीन को हमारे हवाले कर दिया जाए। और हमारा उस पर शुरू से हमारा कब्जा रहा, ज़बरदस्ती उपद्रव कर करके, और समझिए जो हमसे लड़ाई झगड़ा करने, हम तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं और वो हमसे करना चाहता है। हम लड़ाई से दूर भाग, इस बात की जानकारी मैं थाना को भी दिया हूँ कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, और ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम लड़ाई करेंगे। कभी जाते हैं तो कुछ मारने के लिए धमकी देता है, कभी हथियार का बल दिखाता है, कभी उपद्रवी लोगों को देता है, कभी बड़े बड़े लोगों को बताता है कि हमारे पास ये लोग हैं, हम ये कर लेंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। और सिविल से हमको सारा चीज़ मिल रहा है, मगर यहाँ से हमको कोई उम्मीद नहीं मिल रहा है कि हमारे ज़मीन हमारे क्या जानबूझ टाल रहे हैं क्या? जी, थाना प्रभारी को हम 3 गो आवेदन किए हैं। अगर वो चाहते तो आकर के अभी काम वहाँ पे रोक देते, खुद आते, मगर समझिए कि थाना प्रभारी कहने के आते हैं मगर कुछ नहीं होता है। सहयोग सभी का है कि ये लोग अपना काम कर ले, अपना घर बना ले, इनका ज़मीन हड़प लिया जाए। बताइए, हमको न्यायालय दे रहा है मगर यहाँ पे उपद्रव लोगों की वजह से और इसका लड़ाई ज़बरदस्ती हमसे कर करके हमारा ज़मीन हमसे ले रहा है। सभी लोगों से मैं
यही निवेदन करूंगा कि हमारा ज़मीन हमारे हवाले करा दिया जाए और उपद्रवी लोगों से हमको बचाया जाए, हमारे घर वालों को सुरक्षित भी रखा जाए।